मित्रों, गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था? चलो मैं एक कथा के माध्यम से आपको बताता हूँ। दोस्तों, कथा में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गुप्त ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उसके पास देवर्षि नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था। तब ही एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों? प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। हे देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों को बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया आप कथा को सुनाइए। तो मित्रों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। रामू एक किसान था। वह गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से रामू अपने घर की दिनचर्या चलाता था। रामू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आया कि रामू की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामू ने उस गाय को चारा डालना भी बंद कर दिया। और एक दिन रामू ने गाय को बहुत मारा, पीटा और उसने उस गाय को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंचती है और भगवान से विनती करती हुई कहती है कि भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि हमें गांव की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, वह गाय कहती है, देखिए, आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। वो कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रहती हूँ तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया उसके बाद ही मैं उसने चारा नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती तो रामू उसे लाठी लेकर उस गाय का जंगल को तरफ भगा देता, खेतों की तरफ भगा देता। श्री कृष्ण कहते हैं, उसकी स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा उसने मन में सोचा कि वह उस गाय को पकड़ ले। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और तब तक वह पति वहां आता है, तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, जब उस गांव के प्रसव का समय आया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जा करके उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, प्रसव के कुछ समय बाद वह स्त्री उस जंगल में घास काटने के लिए आती है। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा। बोली कि अरे, यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे ही दिया। चलो अच्छा हुआ। वह स्त्री सोचती है कि अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर में अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाती है तब गाय उसी समय उस स्त्री से कहती है, बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह हमारा जो बच्चा है यह पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी।
क्योंकि ये मेरा बच्चा 8 महीने बाद ही चलने लायक हो पाएगा, 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी। वो कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं, मैं तुम्हारे ऊपर यह उपकार क्यों करूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, उसी समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तक तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता था, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा है आज चल नहीं पा रहा है, यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता है। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात भी सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया है। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चा पैदा होते हैं, चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 9 से 10 महीने बाद ही चलने लायक, अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने के लायक हो जाता है। इसलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरों के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु की, पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सभी के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है कि वो जन्म के तुरंत बाद चल नहीं पाते हैं। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस रात का दंड आज भी भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।